अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज़ पाकिस्तान वाला। एक बार फिर लाइव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जो शख्सियत लाइव इंटरव्यू पर आएंगे उनका नाम है रायन कबीर। उनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। रायन कबीर साहब, अगर आप कनेक्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ जो इनविटेशन आपको सेंड किया है उसको आप एक्सेप्ट कर लें ताकि हम आपस में बात कर सकें और आपके बारे में जान सकें। तो व्यूवर्स, जब तक रियानुल कबीर साहब हमारे शो में आते हैं उस वक्त तक जो है हम इनके बारे में आपको कुछ बताते चलें कि इनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है और ये पाकिस्तान आना चाहते हैं और ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अस्सलाम वालेकुम। आपस में मिल सकें। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रायनुल वालेकुम। कबीर। वालेकुम अस्सलाम रायनुल हाँ कबीर मेरी साहब। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो आप बोल रहा था ओके, किसी गुड। को इंटरव्यू पे आप इनवाइट करने वाला हो, तो मैंने सोचा मैं भी आज ऐड हो जाऊँ आपके साथ, पहली बार ऐड हुआ आपके साथ। चलें, गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा था, पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपका, फिर हम आपसे मज़ीद तफ़सील जानना करेंगे। तो व्यूवर्स जो फ़िलहाल हमें देख रहे हैं हमारे दोस्त, सबसे पहले वो शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि बांग्लादेश से एक मोहब्बत का मैसेज, दोस्ती का मैसेज दूर-दूर तक पहुँचा जा सके। और जो पाकिस्तान में हमारे लोग हैं, जो बरसग़ीर की हमारे दोस्त हैं, वो सब हमारे में जान सकें कि हमारे पास में कितनी प्यार और मोहब्बत है और लोग क्यों पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पाकिस्तान आना चाहते हैं। और रायन कबीर साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो की दफ़ा शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी है इस वीडियो को और हमारी कन्वर्सेशन को वॉच कर सकें। ओके। ओके, गुड। तो रायन कबीर साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमें अपने बारे में बताने के लिए। तो अपने बारे में कुछ ज़रा बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और आपके क्या मिशंस हैं और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ क्या है और क्यों है? पहले बार मेरे इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बिल्लल जमाल भाई को मैं वेलकम कर रहा हूँ। आप मेरे कवर फोटो में देखोगे, मेरे एक आई हैव ए bosom फ्रेंड ऑफ। ऐसा क्यों होता है जब हम लाइव पे आता है नोटिफिकेशन हमको वेलकम करने के लिए आ जाता है? दैट्स टोटली इरिटेटिंग। आप देखा हो बिल्लल जमान भाई यहाँ पे कमेंट किया है। इस बिल्लल जमान भाई मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। उनके साथ मेरा कवर फोटो में मैं हूँ। मैं अभी उनके साथ मैसेंजर में बातचीत कर रहा था। वो बोला था मेरे एक मिशन है, उसको पर मैं बातचीत करने से पहले मैं आपका नॉक आ गया। मैं बोला मेरा लाइव वीडियो देखो। सो ब्रदर बिल्लल জামান, उनको বাংলা থোড়া থোড়া आता है। বিলাল জামান ভাই পুরোটা আমার কনভারসেশন দেখবেন আমি কি বলছি পাকিস্তান আর বাংলাদেশের ব্রাদারহুড কে নিয়ে। So brother, myself Rainul Kabir. By profession I am a lecturer of a polytechnic college, and I am teaching about mathematical term of technical studies, and I have a ideology, I have a mission to establish fraternity between Bangladesh and Pakistan. समझ गए भाई? ओके, यस, एग्जैक्टली, टोटली क्लियर। तो रानाइल कबीर भाई, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई this why you adopt this mission, why you are following this mission, what is the basic reason, what is intend you to do like this, and you Uh, why you want to come Pakistan, why love in with Pakistan? Brother, I have to inform you that I am not favoring Pakistan. I am working establishing fraternity. देखिए, बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है। हमारा बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का एक 1971 का एक पेनफुल हिस्ट्री हुआ है। मैं ये चाहता हूँ 1971 की इस पेनफुल हिस्ट्री दोनों मुल्कों की आमदनी के बीच में बहुत से आई एम सॉरी बहुत रानाइल सारी कबीर अंतर है। साहब। मैं चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ,
ओके, लेट मी कंटिन्यू। 1971 में जितनी सारी बुरी हरकत हुआ है, इसके लिए डू यू अंडर हियरिंग मी? हेलो, आर यू हियरिंग मी? हेलो। जी जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, 1970 में बुरी हरकत के लिए जितनी सारी नफरत पैदा हुआ है, मेरा मकसद है, मेरे इस नफरत को खत्म करना मैं चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है। अगर बांग्लादेश के साथ मालदीव या सऊदी अरेबिया जैसे और कोई मुस्लिम मुल्क का 1971 के तरह एक पेनफुल हिस्ट्री होता तो मैं ऐसा ही करता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके साथ मालदीव का फ्लैग मैं जरूर होस्ट करता। मैं एक ग्राफिक डिजाइन में बांग्लादेश और पाकिस्तान का कॉम्बाइंड झंडा बनाया हूँ। इस झंडे को मैं दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी जो है, जिसको टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, वहां पर मैं लगाना चाहता हूँ। देखिए, इस मिशन में इसलिए जारी रखा हूँ क्योंकि मैं बांग्लादेश का साकिब अल हसन की तरह कोई फेमस प्लेयर नहीं हूँ, या शबनम या रूनालाला की तरह कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हूँ। एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ बांग्लादेश का। अगर इस कॉम्बाइंड फ्लैग को मैं अपनी क्लासरूम में मेरी स्टूडेंट के सामने लगाऊं, अगर मेरी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, अगर मैं ढाका में होस्ट करूं, सब बोलेगा ये मेरा बेवकूफ़ी है, ये मेरा बकवास है, ऐसी तरफ से और कुछ नहीं। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की ब्रदरहुड के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों मुस्लिम मुल्कों के बीच में एक पेनफुल हिस्ट्री है। हम पाकिस्तान से अलग हुआ है, पाकिस्तान से हम आज़ाद हुआ है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में और एक रिश्ते है। इस रिश्ते है मुस्लिम ब्रदरहुड के रिश्ते। इस रिश्ते से हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इस रिश्ते से अलग होना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि हमारा असली पहचान क्या है? हम सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद हम बांग्लादेशी। आप सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद इट्स अकॉर्डिंग to my ideology. In the same case, if any Muslim born in Israel, अगर कोई मुसलमान इसराइल में पैदा होने के बाद इसराइल का फ्लैग को सैल्यूट करे, उसका भी ये पहचान, वो सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद वो इजरायली है। इट्स नॉट ओनली माई आइडियोलॉजी, इट्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इस्लाम ऑल्सो। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी मुल्क को, आम आदमी को, जितनी बुरी हरकत हुआ है 1971 में, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को नफरत करो जो घिनौनी हरकत में शामिल थे। तमाम पाकिस्तानियों ने की, तमाम पाकिस्तानियों को नहीं, क्योंकि तमाम पाकिस्तान का आम आदमी इतने शामिल नहीं थे। पाकिस्तान का आम आदमी को नफरत करने से पहले हमारा मुल्कों को, आम आदमी को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, पहले आप ये सोच लो, पाकिस्तान में जो आम आदमी रहता है वो सब हमारे तो हमारा भाई है। ये मैं साबित करना चाहता हूँ हमारे मुल्कों की आम आदमी के सामने। Ryanul Kabir bhai, I really appreciate your spirit and your ideology. A part of this, that something happened with us in 1971. I want to clear that whatever the condition and whatever the incident was happened at that time, that is part of past. But in current scenario, if we take as a political, there is we have only problems with the politicians now, because person to person and brother, let me interrupt yourself. मैं कोई पॉलिटिकल सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खतरा होगा। So please don't approach to political discussion in this platform. कोई पॉलिटिकल डिस्कशन पे मैं नहीं जाऊंगा। ओके जस्ट आई वांट टू क्लियर जो भी हमारी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल लेवल पर हैं, वो सिर्फ जो भी हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल हैं, जबकि हमारी जो इंडिविजुअल और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट्स हैं वो रियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, सिर्फ क्रिकेट मैच अगर आप लें, कि हमें अफसोस ज़रूर हुआ कि हमारी टीम हार गई बांग्लादेश से, मगर हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट बांग्लादेश हमसे जीती, जो कि आगे जाकर इंडिया से फाइनल मैच खेलेगी। लेकिन आप हमारे जो ओपनर है लिटन दास का आउट के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो कहूंगा रॉड टाकर वाज द 12th प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। रॉड टाकर, हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेले थे, हम खेले थे आईसीसी के खिलाफ। आईसीसी है ना, उनके खिलाफ खेलते हैं। पूरी तमाम आईसीसी इंडिया की फेवर किया था, क्योंकि अगर इंडिया हमारे पास हार जाए तो हर इंडियन प्लेयर के घर के सामने पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इसलिए they do that illegitimacy, they did that partiality। आपको ये जरूर पता होगा 2015 में बांग्लादेश एक होम सीरीज हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, आपको इसको जरूर पता होगा।
हमारा मुस्तफिजुर रहमान है जी ना, जी। उनको धोनी में धक्का दिया था। हम लोग ये सोचते हम लोग ये सोचा था। हेलो। सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। मैं ये बोल रहा था, धोनी ने मुस्तफिज को एक धक्का मारा था। अगर मुस्तफिज की जगह आपका शोएब अख्तर होते ना, तो उनका टांग तोड़ देते उस वक्त। धोनी का टांग तोड़ देते शोएब अख्तर ने। नहीं, अगर यही आप मैं शेख अख्तर, बोल रहा था। ओके, हाँ, अगर आप शेख अख्तर को बोलिए। लोगों को, वो थोड़ा गर्म मिजाज के, अगर आप शेख अख्तर की बात करते हो तो वो थोड़े गर्म मिजाज के आदमी हैं। वो इस तरह कर भी सकते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन ओवरऑल चाहे क्रिकेट को हम जितना भी सीरियस लें और उसके रिजल्ट्स में हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी निकालते हैं पाकिस्तान और इंडिया आपस में, लेकिन जो इनकी क्रिकेट टीम्स हैं अगर आप उनको देखा जाए तो आपस में इनके जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहती है। एग्जैक्टली अगर आप लें लाइक जिस तरह हमारे इमरान खान है जो कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं के दौर का जब ही वाज कैप्टन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इन दी सेम वे इनके सामने जो है आपने देखा होगा जो एक सिख है, उनका नाम मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, जो कि जिनको जो है अभी जो पीएम की सेलिब्रेशन हुई थी, सेरेमनी हुई थी, उसमें भी इनवाइट किया गया था फ्रॉम इंडिया। सो ही वाज आल्सो अ क्रिकेटर एट दैट टाइम। तो दोनों एक दूसरे के राइवल्स की टीम में थे, बट आपस में उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। गो के पाकिस्तान और इंडिया की जो सिटीजन्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एग्रेशन रखते हैं कि हमारी टीम क्यों हार गई, उसकी क्यों जीत गई, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप्स होती हैं जो आगे तक चलती रहती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और सेम थिंग आई थिंक बांग्लादेश और इंडिया का भी कुछ ऐसे ही मैटर होगा। हाँ, ऐसे ही होते हैं, लेकिन यू बिलीव इट और 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे हम तमाम लोग को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है। यहाँ पे यहाँ पे बांग्लादेश में लोगों ने पाकिस्तान को नफरत करता है जरूर, पाकिस्तान को दुश्मन समझता है जरूर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटिंग को बहुत प्यार करता है। जैसे आप लोग हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते हो लेकिन बॉलीवुड बहुत शौक से देखता हो, ऐसी तरह यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने जंग बनाया था जब पाकिस्तान चैंपियन हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। यहाँ पे हर बच्चे को, हर घर में, हर अम्मी अब्बू, हर स्कूल में, हर टीचर, हर हिस्टोरी, हर टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान शैतानों का देश है, पाकिस्तान हमको टकरच किया है, पाकिस्तान ब्रूटली हम लोगों को टॉर्चर किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ये पे शामिल थे, तमाम पाकिस्तानी में शामिल नहीं थे। तमाम पाकिस्तानी को नफरत करने की कोई जरूरत नहीं। जो घिनौनी हरकत में शामिल होता है उनको कोई नेशनलिटी नहीं होता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, कोई सिविक सेंस नहीं होता है। उनको एक ही पहचान, ही इज अ सप्रेसर्स, ही इज ऑपरेशर्स। हम सिर्फ उनको नफरत करना चाहिए जो बोला था हमको ईस्ट पाकिस्तान का मिट्टी नहीं आदमी नहीं चाहिए, हमको ईस्ट पाकिस्तान का आदमी नहीं चाहिए, हमको ईस्ट पाकिस्तान का मिट्टी चाहिए। सिर्फ उन सबको नफरत करो। तमाम पाकिस्तानी में शामिल नहीं थे। सो डोंट convict each and every citizens of Pakistan. Just convict some specific characters of the then West Pakistan on the moment of 1971. सो ब्रदर, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो मिशन है, मैं टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान का कॉम्बाइंड फ्लैग लगाने के बाद मैं सोशल मीडिया में आ जाऊंगा, क्योंकि ये काफी नहीं। कॉम्बाइंड झंडा एवरेस्ट में लगाने के बाद ब्रदरहुड तैयार हो जाएगा। मुझे सोशल मीडिया के सामने आना पड़ेगा, मुझे कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा व्हाई आई डू इट। मैं बांग्लादेश का सिटीजन हूँ, बांग्लादेश का झंडा पहनकर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का झंडा क्यों लगाया? जिस मुल्क को हमारा दुश्मन समझना जाता है उनको झंडा में क्यों लगाया? ऑन दैट मोमेंट आई विल यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू पोलराइज माय आइडियोलॉजी। ओके, इट्स रियली ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट। तो कबीर भाई, हमें ये बताएं कि आपकी जो कोशिश है और पाकिस्तान आने की और माउंट एवरेस्ट पे झंडा लहराने की, इसकी कोशिश आपकी कहाँ तक पहुँची है? क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए भाई, मैं एक बात बता रहा था, सोशल मीडिया की जब हम कॉन्फ्रेंस करूंगा उस वक्त बहुत सारे लोग को मेरे क्रिटिसाइज कर देखिए, इस वक्त आप मेरी जो जज्बात को अप्रिशिएट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। अगर इस वक्त आप कोई आर्गुमेंट होता है
अगर कि आपके साथ मेरा डिसएग्रीमेंट होता, कोई झगड़ा होता, जितनी सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपकी तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से है, वो मेरे खिलाफ बातचीत करने के लिए बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट करेगा मेरे खिलाफ पार्टिसिपेट करने के लिए। जितनी सारी व्यूअर्स बांग्लादेश की तरफ से है, वो बहुत सारी दोस्तों को इनवाइट करेगा आपके खिलाफ बातचीत करने से रब्ता तैयार होता है। मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो, जितनी ज्यादा आर्गुमेंट हो, उतना ही ज्यादा रब्ता तैयार होगा। तमाम पाकिस्तान और बांग्लादेश का आम आदमी को बोलूंगा तो खत्म करो, दुश्मनी खत्म करो, मोहब्बत का शुरुआत करो। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आम आदमी को इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के बाद तमाम दुनिया की मुसलमानों को सामने एक एग्जाम्पल तैयार करना है। उनको बोलना है देखो, हम दोनों मुल्क का मुसलमान हमारी प्रीवियस हिस्ट्री के बाद हम इकट्ठा हुआ है। इसी तरह से हमारा दोनों मुल्कों को उसी तरह से तमाम दुनिया की मुसलमानों को इकट्ठा होना है। तो ब्रदर, मैं अपनी मिशन मैं जारी रखा हूँ, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टी की मैं अभी फेस कर रहा हूँ। देखिए, मेरे और एक टाइमलाइन था जिसका नाम था रेहान बेंगोली। वहां पे भी मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ब्रदरहुड के बारे में बहुत सारी बातचीत किया, और बांग्लादेश का फेसबुक अथॉरिटी में मुझे कैश पेनल्टी का वार्निंग दिया गया है। और मेरे एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था बांग्लादेशी लवर ऑफ पाकिस्तान, एक यूट्यूब चैनल था मेरा। उस चैनल के खिलाफ बहुत सारी मेरा पैट्रियोटिक बांग्लादेशी, वो मेरे खिलाफ मेरी वीडियो को स्पैम किया गया है, मेरी वीडियो को स्पैम किया है। सो और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है, वो मेरी क्लास बॉयकॉट किया है और मेरे खिलाफ आवाज उठाया है। दे कॉन्विक्ट मी दैट आई एम कंटामिनेटिंग द पैट्रियोटिक सेंस। वो कह रहे हैं कि मैं कोई गद्दार का क्लास नहीं करूंगा। मैं बच्चों को ये बताता हूँ, देखो, हमको स्पेसिफिक कैरेक्टर को नफरत करना है, तमाम पाकिस्तान में शामिल नहीं थे। बच्चों ने, मेरी स्टूडेंट्स मुझे इसलिए नफरत कर रहा है क्योंकि मुझे भी सिखाया गया था। मुझे भी सिखाया गया था, बचपन से हर बच्चों को ये सिखाता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन। आप सार्क का नाम तो जरूर सुना होगा, आप सार्क का नाम तो जरूर सुना होगा, सार्क, साउथ एशियन जी जी एसोसिएशन बिल्कुल। फॉर रीजनल सार्क। कोऑपरेशन। हाँ, स्कूल में, मेरी बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल। मेरे टीचर मुझे सिखाया था। व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 10 मुझे सिखाया गया था, पहले तुमको बांग्लादेश का नाम मेंशन करना है क्योंकि बांग्लादेश इज आवर मदरलैंड। देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ नेपाल, भूटान और श्रीलंका। डोंट मेंशन द नेम ऑफ बांग्लादेश बिफोर, डोंट मेंशन द नेम ऑफ पाकिस्तान बिफोर और बिहाइंड बांग्लादेश, क्योंकि ये हमारा दुश्मन मुल्क है। ये हम इनको नफरत करना चाहिए, ये हमको टॉर्चर किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। तमाम बच्चों को ये सिखाना चाहिए पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पे हमारे तरह मुस्लिम भाई रहते हैं, बच्चों को ये सिखाना जाए। तो ब्रदर, मैं बांग्लादेश में रहकर हर चीज कोशिश किया था। मैं जिस माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए तकरीबन 40 लाख बांग्लादेशी करेंसी की जरूरत है, मोर देन 40 लाख बांग्लादेशी करेंसी। इट्स आउट ऑफ माई एबिलिटी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हूँ। ये मेरे लिए इस अमाउंट बहुत मैसिव है। मैं ये चाहता था मेरे जो यूट्यूब चैनल है, अगर वहां पे मुझे तकरीबन 5 बिलियन व्यूअर और सब्सक्राइबर मिल जाए, तो मेरी यूट्यूब वीडियो के ज्यादा व्यूअर मिलने के बाद मेरे पैसे मैनेज हो जाएगा। आप रेहान अल्लाह सर को जरूर पहचाना होगा, रेहान अल्लाह वाला। ही इज द मोस्ट रिपोर्टेड पर्सन इन पाकिस्तान। He also share my video in his page, but my countrymen spam this video. That's why I cannot share this video in Facebook page. मैं बांग्लादेश में रहकर हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन डे बाय डे हमारे मुल्कों का आदमी मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा है। वो बोल रहा है कि जो एशिया कप मैच हुआ था ना, वो बोल रहा है मैं पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, इसी तरफ से बात करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश में रहकर हर तरीके से कोशिश में किया, लेकिन हर कोशिश मेरा नामुमकिन हो गया है। इसलिए आई एम डिटरमाइंड टू मूविंग ऑन पाकिस्तान। मैं एक मिशन में हूँ, जो मिशन में रहते हैं उनको सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहता होता है, और मैं भी सेक्रीफाइस माइंडेड हूँ। मैं भी सारी फैसिलिटी में सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहां पे मैं ये बता आपको बोला था एक मैसेंजर ग्रुप में, आपको शायद पता होगा ये, मैं किसी यतीम औरत को शादी करना चाहता हूँ जिसको कुरान पढ़ना आता है, जिसको अच्छी तरह से कुरान पढ़ना आता है। आई एम अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड। किसी पास यतीम औरत जिसको कुरान पढ़ना आता है, उनको मैं शादी करना चाहता हूँ। जितनी व्यूअर हैं उनके पास मेरे एक
एक रिक्वेस्ट है, आई हैव ए प्ली टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग यू। पाकिस्तान में बहुत सारी औरतों के यतीम खाना है ना? जरूर होगा भाई। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा को है। या औरतों के यतीम जी खाना जी। तो जरूर होगा। मैं ये पता किसी कुरान पढ़ने वाला यतीम औरत को मैं शादी करना चाहता हूँ, इसके वजह से आपको भी फायदा मिलेगा। अगर किसी यतीम औरत को शादी करने के लिए आप मुझे मदद करो, इसके फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो मैं ये क्योंकि मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया था, आई हैव वेंट पाकिस्तान एम्बेसी 3 टाइम्स। मैं 3 बार गया था। उन्होंने मैं बोला था किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे इनविटेशन भेजे, क्या मुझे वहां पे वीसा मिलेगा? दे टोल्ड मी दैट नो। हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान जाने का टूरिस्ट वीसा भी बैन किया गया है। लोगों ने इंडिया जा सकता ओके। है लेकिन पाकिस्तान नहीं। इफ एनी रिलेटिव कैन सेंड एन इनविटेशन लेटर from Pakistan to Bangladesh by email. So he or she will submit the invitation letter to Pakistan embassy. Then I will find the visa. मैं पाकिस्तान एम्बेसी जाकर बोला था मैं पाकिस्तान जाके शादी करूंगा, मुझे आप वीसा प्लीज। मैं मैं उनको बोला था मैं पाकिस्तान जाके शादी करूंगा, प्लीज प्रोवाइड मी द वीसा फैसिलिटी। दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू मैरी through any media, any distant media, then you have to show the invitation letter and marriage certificate. So मेरा जो मिशन है, अगर आप मेरा साथ हो, अगर आप ब्रदरहुड की खातिर के में जो मैं कर रहा हूँ इनमें आप मुझे सपोर्ट देना चाहता हो, एक छोटा सा मदद मैं आपको चाहता हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारी औरतों के यतीम खाना है। आप उनको आप उनके पास जाओ, उनको बोलो कि, किसी 20 साल का आसपास, अराउंड 20 ईयर्स आसपास एक यतीम औरत जिसको कुरान पढ़ना आता है उनको मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके वजह से खुदा की खुश में जो मुझे आखिरत में मिलेगा, इसका फायदा मुझे आखिरत में मिलेगा और आपको भी नेकी मिलेगा आखिरत में इंशाल्लाह, अगर आप मुझे मदद करो। क्या भाई मुझे मदद करोगे? जी जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल मैसेज मैंने सुना है और आपके ग्रुप पे भी मैंने आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रिव्यू किया है। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे इसमें कोई प्रोग्रेस होगी मैं आपको इस बारे में मज़ीद अपडेट दूंगा। फर्दर मैं अपने दोस्तों से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सैफुल्लाह साहब, आदिल रब्बानी साहब और बिलाल साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और वो व्यूवर्स जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो रेहानुल कबीर भाई ने रिक्वेस्ट करी है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो शादी करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आप जो भी आसानियाँ और जो भी इनके लिए मदद कर सकते हैं, काइंडली इनसे ज़रूर रब्ता करें। आप अपना वो जो आपका यूट्यूब का चैनल था वो ज़रूर आप यहाँ पर मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे Brother, yeah, कांटेक्ट कर it's सकें। not possible. It's not possible because of Facebook authority spam my YouTube channel, so I cannot share it. I cannot ओके do ओके। it. ठीक है, चले हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके मकसद में जो आपका एक नेक मकसद है मोहब्बतों वाला, उसमें आपको जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अभी तक जो भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करे, लेकिन अब आगे जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या है? वैसे एक चीज़ है कि अगर आप किसी तरह मतलब कि पाकिस्तान आने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर जिस तरह का यहाँ पर कोई क्रिकेट मैच होता है, इस तरह का कोई इवेंट होता है, तो उस पर भी जो है बांग्लादेश से कोई पाकिस्तान नहीं आ सकता। सबको टिकट नहीं मिलते हैं, उनको टिकट शो करना पड़ेगा और टिकट शो करने के बाद वीसा मिलेगा या ना मिलेगा ये श्योर नहीं है। सिर्फ मुझे वीसा श्योर होने का एक ही मकसद, एक ही मौका है। जो अगर कोई पीएसएल, आप ऐसा बोल रहे हो पीएसएल का मैच देखने के लिए है ना, अगर कोई जी जी पीएसएल का एग्जैक्टली। टिकट मैं शो करूं, अगर मैं पीएसएल का कोई टिकट मैं शो करूं, मुझे वहां वहां पर वहां पे जाने का वीसा मिलेगा फॉर स्पेसिफिक फॉर ए लिमिटेड टाइम। मैं ये चाहता हूँ वहां पे जाके सेटल होना चाहता हूँ, उस वहां की ओके। यातिम औरत को शादी करके वहां पे मैं सेटल हो जाऊंगा और मैं पाकिस्तान का लाहौर, मुल्तान, कराची, बेलूचिस्तान, रावलपिंडी हर शहर में जाऊंगा, हर गली में जाऊंगा। पाकिस्तान की सारी अखबार वालों के पास जाऊंगा, सारी प्रिंट मीडिया वालों के पास जाऊंगा, सारी टीवी मीडिया वालों के पास जाऊंगा। देखिए ये बांग्लादेश में मुमकिन नहीं है। अगर मैं इस वीडियो लेकर, मेरी एक मिशन लेकर अगर मैं बांग्लादेश के कोई अखबार वालों के पास जाऊं, वो मुझे जेल में डाल देगा, पुलिस के पास जेल में डाल देगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा।
ये मेरे पूरी तरह से विश्वास है, पाकिस्तान वालों मेरे साथ देगा इंशाल्लाह। और मैं हर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, हर कॉलेज में जाऊंगा, सबको बोलूंगा आप लोग मेरे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल है उसका नाम है बांग्लादेशी लवर ऑफ पाकिस्तान, आप लोग मेरे वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसे ही मेरा सपोर्ट मिल जाएगा, मेरा पैसे मैनेज हो जाएगा और आफ्टर 2 और 3 इयर्स मैं नेपाल जाऊंगा, एवरेस्ट बेस कैंप पे ट्रेनिंग लूंगा। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी मिशन को कामयाब करूंगा और कामयाब करने के बाद मैं सोशल मीडिया आके मेरी देशवासियों को, मेरे बांग्लादेश का आम आदमी को बोलूंगा नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत को शुरुआत करना है। दिस इज द अल्टीमेट मोटो ऑफ माई आइडियोलॉजी। ओके, तो आपने क्या इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर किसी से आपकी शादी हो जाती है तो आप यहाँ का क्या सेटल हो सकते हैं मेरी कि आपको यहाँ की नेशनलिटी मिलेगी या क्या मामला है? आपको उससे किस तरह बेनिफिट मेरी मिलेगा यहाँ स्टे करने के लिए? सुनिए, मेरी अम्मी अब्बू, आप रफीक इंटरव्यू वाला को पहचानते हो ना, रफीक भाई, रफीक जी जी इंटरव्यू वाला। बिल्कुल, जी जी। अ, रफीक भाई मेरे घर वालों के साथ बातचीत किया है, मेरी अम्मी के साथ भी बातचीत किया है और सारे पाकिस्तानी दोस्त मेरी अम्मी के साथ बातचीत किया है। मेरी हम्म, पेरेंट्स मेरी जज्बातों को अप्रिशिएट करता है, लेकिन एक ही सवाल पूछता है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? दुनिया में और कोई बंदा जिंदा नहीं ये काम करने के लिए? मैं ये बोलता हूँ, अच्छा अच्छे सोच का कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा। इस मिशन जो है इसके कामयाब करने के लिए मेरी तरह पागल का ही जरूरत है। तो मैं आई डोंट नीड मोर बेटर प्रोफेशन। मुझे अच्छे जॉब नहीं चाहिए, बांग्लादेश से ज्यादा अच्छे जॉब नहीं चाहिए, एक रीजनेबल सैलरी जॉब चाहिए। एक रीजनेबल सैलरी जॉब, जैसे अच्छी तरफ से खाना रहना पाऊँ बीवी के साथ, पाकिस्तान में अच्छी तरफ से रह सकूं और मेरे मिशन को एक्सपोज करूं। देखिए, मुझे उर्दू बोलना आता है, समझना आता है, लेकिन लिखना या पढ़ना नहीं आता। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान में किसी इंग्लिश लैंग्वेज वाली जॉब, जैसे कॉल सेंटर का जॉब, किसी रेस्टोरेंट का हॉस्पिटलिटी सेक्शन का जॉब और किसी एयरलाइंस का स्टूअर्ड का जॉब। ऐसी तरफ से जॉब तो मुझे पाकिस्तान में जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा ना मुझे? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर मिल सकता है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या अगर यहाँ पर आप किसी खातून से शादी करते हैं तो क्या इस बेस पर आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ, ऐसा पॉसिबल है, इसके बारे में बातचीत किया। मैं वहाँ पे शादी करने के बाद वहाँ पे एनआईडी लूंगा, नेशनल आईडी कार्ड लूंगा और पाकिस्तान का सिटीजनशिप में कॉन्फेस करूंगा और पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर मैं नेपाल में जाऊंगा। ओके, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बांग्लादेशी यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे हाँ हाँ। पास कराची से मेरा ताल्लुक है, हमारे एरिया में भी रहते हैं, आगे पीछे भी लोग रहते हैं। इनको यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको नेशनल आईडी कार्ड आज तक नहीं मिला। हालांकि उनकी नस्लें दर नस्लें जो है सिंस 1971 से यहाँ रह रही हैं, उनको एनआईसी वो नहीं तो मिलता, रिफ्यूजी नेशनल है, आइडेंटिटी सुनिए, कार्ड नहीं वो मिलता। तो रिफ्यूजी है, वो पाकिस्तानी बहुत बांग्लादेश में रहता है, वो तो रिफ्यूजी है। ओके। वो तो एक रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी। मैं तो रिफ्यूजी सर। नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश का पासपोर्ट यूज करके वहां पे जाऊंगा और जाने ओके। के बाद बहुत सारे पीटीआई वालों किसी दोस्त है मेरे, उनके साथ भी मैं रब्ता करूंगा। क्यों आपको आप क्या यह बताना चाहता हो, नेशनल आईडी पे कुछ कोई मसला होगा मेरे लिए? नेशनल आईडी में मिलना मेरे लिए मसला हो जाएगा? नहीं, मेरी अजम्पशन जिस तरह आपने बताया कि वो रेफ्यूजीज हैं, उनके एनआईसी भी बन जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दूसरे तरीक़ेकार होते हैं। बैक हैंड पे जो है अंडर द टेबल जाकर काफ़ी सारे मामले हैंडल हो रहे होते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो है लीगली अलाउ नहीं है कि उनको नेशनल बनाया जाए, सिटीज़न बनाया जाए पाकिस्तान का। लेकिन आई डोंट नो कि आपके मामला किस तरह होंगे, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपने ज़्यादा इस बारे में मालूमात हासिल की होगी आपको बेहतर पता होगा। मैं जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, मैं ये सुन लिया, वहाँ पे शादी करके मैं वहाँ पे रह जाऊंगा, किसी जॉब करूंगा और विद इन 1 ईयर मुझे एनआईडी मिल जाएगा। और मैं तो मीडिया वालों के पास जाऊंगा, इसके लिए प्रिंट मीडिया वालों के पास जाऊंगा, अफगार वालों के पास जाऊंगा। जैसे मेरा एक अज़म है, मेरा एक जज्बात है, सो होपफुली पाकिस्तानी मीडिया विल सपोर्ट मी टू डू इट and PTI will आज support हम it. I have communication. I have communication with some leader of young wing, जिसका नाम है इकरा खान, वो वुमेन विंग का लीडर है इकरा खान। उसका साथ मुझे अक्सर रब्ता होता है, तो वो भी बोला था इसके बारे में वो मुझे मदद करेगा।
ओके गुड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मुझे ये चीज़ बताएं कि जिस तरह सिंस चाइल्डहुड आप लोगों को एजुकेशन के ज़रिए भी ये बताया गया कि पाकिस्तान इज़ द एनिमी कंट्री ऑफ बांग्लादेश, तो आपके जो माहौल था और आप किन गैदरिंग में और किन लोगों में ऐसा आपकी इंगेजमेंट हुई कि आप में ये सोच आई कि ज़रूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी जो है वो एनिमी है, इसमें अच्छे लोग भी हैं। ये सोच आपके पास किस तरह से आई और इस पर आप कब से वो काम कर रहे हैं अपने इस मिशन पे? जब मैं 1947 का हिस्ट्री जब मैं 1947 का हिस्ट्री में पढ़ाई किया, उसी वक्त मैं सोच लिया जो 1947 टू 1971 इस 24 इयर्स में जो हुआ था, इसके लिए 1947 टू 1971 इस 24 इयर्स में जो हुआ, इसके लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर शामिल था। जब मैं अपने टीचर को भी बोला था, मेरी क्लास टीचर मुझे जब बोला था सार का नाम मेंशन करने से के लिए पहले बांग्लादेश का नाम मेंशन करो, उनकी बाद नेपाल, भूटान या श्रीलंका का नाम मेंशन करो, डोंट मेंशन द ऑफ पाकिस्तान बिफोर और बिहाइंड बांग्लादेश। मैं अपने टीचर को बोला था, प्लीज टीचर लुक एट द हिस्ट्री ऑफ 1947। माय टीचर टोल्ड मी, सो व्हाई आर यू इन बांग्लादेश, तुम बांग्लादेश में क्यों हो, जस्ट किक आउट फ्रॉम बांग्लादेश, गो टू पाकिस्तान, ऐसी तरह से बोला था। सो मेरी एंड यू टेक इट बहुत सारी सीरियसली। कॉलीग, exactly, you understand that I take that seriously. I take that seriously. I have to abolish the abhorrence between these two Muslim countries. इस नफरत को कोई किसी तरह से खत्म करना चाहिए, नफरत को खत्म करना चाहिए और मोहब्बत का शुरुआत होना चाहिए। तो भाई ऐसे ही यही मेरा अल्टीमेट आइडियोलॉजी है। तो मैं आपके पास एक छोटा सा, जितनी सारी पाकिस्तानी व्यूअर है उनके पास एक छोटा सा मदद चाहता हूँ। किसी कुरान पढ़ने वाली 20 साल के आसपास यतीम और यतीम लड़कियों के बारे में आप मुझे इंफॉर्मेशन दो। मैं लाइव वीडियो चैट में उनके साथ शादी करूंगा, मेरे घर वालों मेरे साथ होगा, जैसे आप यहाँ और मैं गेस्ट एज हूँ, उसी तरह से मैं उनको लाइव पे इन्वाइट करके वीडियो चैट में शादी कर लूंगा, लाइव वीडियो पे शादी करूंगा। मेरे घर वालों मेरे साथ होंगे, मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ होंगे, मेरा छोटा भाई मेरे साथ होंगे, किसी मौलाना आ जाएगा, जैसे तरफ से शादी करना है उसी तरफ से शादी होगा। और पाकिस्तान से मेरी बीवी अगर मुझे इनविटेशन लेटर और मैरिज सर्टिफिकेट भेज दे, सो नो ऑब्स्टेकल विल सीन टू अचीव माय वीजा टू सेटल डाउन इन पाकिस्तान। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने आपकी रिक्वेस्ट सुनी होगी और इस पर यकीनन वो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे और इस पर कुछ काम करेंगे और आपकी ख्वाहिश और आपका मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। आप इस वीडियो के आखिर में कुछ आप अपना कुछ ख़ास मैसेज देना चाहें तो? ओके, मैं जो कमेंट फैक्ट लगाऊंगा एवरेस्ट में, उसके नीचे एक मोटो लिखा होगा, एक उसका नीचे एक मोटो लिखा हुआ होगा, वो मैं अपनी तरीके से बनाया, उसका हो वो मोटो ही मेरा आज का लाइव कॉन्वर्सेशन का लास्ट मैसेज है। वो है, लॉन्ग लिव पाक बांग्लादेश मुस्लिम ब्रदरहुड, लॉन्ग लिव यूनाइटेड मुस्लिम ब्रदरहुड, लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी, लॉन्ग लिव इस्लाम। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया हमसे, ताकि हम आपको आपस में बहुत ज़्यादा जान पहचान कर सकें। और व्यूवर्स, आपका भी थैंक यू सो मच ये वीडियोस देखने का। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे कबीर भाई का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इनके मिशन में हम जिस तरह सपोर्ट कर सकते हों, प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूवर्स एंड थैंक यू सो मच कबीर भाई। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। खुदा।